बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका दिया था और एक ऐसी साजिश की थी कि माइनस इमरान खान का प्लान उन्होंने पेश कर दिया था, या फिर जो हुक्म हुआ था उसको उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया था, और तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर जो रिपोर्ट है वो 7 रोज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया था और ये कहा था कि हम इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट्स में या फिर मुतल्लिका अदालतों में चैलेंज करेंगे। लेकिन इसका हतमी फैसला तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने करना था। आज कोर कमेटी के इजलास के अंदर ये बड़ा फैसला होता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक कराए जाएंगे, और जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जल्द जमा करा दी जाएगी। अब अगर इंटर पार्टी इंतखाबात होते हैं तो क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और तहरीक इंसाफ ने जो आज मंजूरी दी है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इलेक्शंस के ऊपर, और क्या बल्ले का निशान पीटीआई से वापस लेने की साजिश की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। नाजरीन, चंद रोज पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जो कि जून 2022 के अंदर हुए थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा था कि तहरीक इंसाफ की जो नेशनल कौंसिल है वो भी मौजूद नहीं थी, और जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए उससे पहले आइन के अंदर तरमीम की गई, और आइन में तरमीम की जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई हैं वो खाली पेपर, सादा पेपर के ऊपर थी, और बाद में जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए थे वो पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये डिफेंस इख्तियार किया गया था कि हमने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे वो अपने आइन के मुताबिक कराए थे, और जो हमने आइन के अंदर तरमीम की थी वो हमने अगस्त में की थी। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बर वक्त जमा भी कराई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी इन तफसीलात को मानने से इनकार कर दिया, और बाद में हमने पार्टी के अंदर जो आइन के अंदर तरमीम की थी उसको भी हमने तब्दील कर दिया था, वो वापस ले ली थी। पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए जो सीक्रेट वोटिंग थी या फिर बैलेट पेपर के तहत जो वोटिंग थी उसकी जगह के ऊपर उन्होंने शो ऑफ हैंड्स कर दिया था, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, और तहरीक इंसाफ का जो पार्टी आइन है 2019 वाला उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो यूं इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबात को गैर कानूनी और पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उनको मानने से इनकार कर दिया था, और पीटीआई को यह हुक्म दिया था कि 20 रोज के अंदर आप इंतखाबात कराकर रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं। बसूरत दीगर अगर आपने ऐसा ना किया तो आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की यानी कि पार्लिमान की इंतखाबात लड़ने के लिए अहल नहीं होंगे, और तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया जाएगा। अब इस अरसे के दौरान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो बरकरार रखा गया, सूरत हाल बरकरार रखी गई। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर फौरी रद्द-ए-अमल ये दिया था कि हम इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बाद में आज पीटीआई की कोर कमेटी का अहम इजलास होता है, और इस इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर तफसीली गौर किया जाता है। क्या फैसले हुए हैं ये थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ, आखिर में बताऊँ, लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर मामला तहरीक इंसाफ के लिए संजीदा क्यों है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं, इनके ऊपर शुरू से यह दबाव था कि आप पार्टी से साइड पे हो जाएं, आप पार्टी अफेयर्स ना देखें। इमरान खान साहब के ऊपर -1 करने का दबाव था। इमरान खान साहब कहते थे क्यों माइनस हो जाऊं भाई मैं, आप कौन होते हैं मुझे माइनस करने वाले। फिर खान साहब कहते थे कि अच्छा अभी मैं मुल्क के लिए माइनस होने के लिए तैयार हूं, मुझे ये बताएं कि आपके पास प्लान क्या है, मैं क्यों इस तरीके से पीछे हट जाऊं, क्यों हट जाऊं, मतलब ये खान साहब के बड़े सवालात हुआ करते थे। लेकिन खान साहब की जो सोच है शायद वो उनकी राह में रुकावट थी। खान साहब गुलामी नहीं पसंद करते। इमरान खान कहते हैं कि मैं गुलामी पसंद नहीं करता और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी इस गुलामी से निजात दिलाऊंगा। ये एक जो माइंड सेट रूल करना चाहता है इसके अगेंस्ट हो गए खान साहब, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अपनी मर्जी के जो बंदे लेके आएंगे फिर उनको हम मैनेज कर लेंगे। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नून या फिर दीगर जो सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान में सियासत कर रही हैं वो ये समझते थे कि वैसे ही वो लोग भी करते रहें, लेकिन हालात ठीक ना हुए। तो ये प्लान किया गया कि अब खान साहब को अपनी मर्जी से तो वो माइनस हो नहीं रहे, तो अब खान साहब को हम जबरी माइनस कर दें। फिर खान साहब को तोशाखाना रेफरेंस वाले केस के अंदर
सजा सुना दी जाती है। पहले इलेक्शन कमीशन से सजा सुनाई जाती है और फिर इलेक्शन कमीशन पिटीशन फाइल कर देता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई करें खान साहब के खिलाफ। फिर खान साहब को उधर भी सजा सुना दी जाती है और उसके बाद खान साहब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। वहां पर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। आपको पता है वहां से किस तरह का इंसाफ मिलेगा, वो सबको पता है कि कैसे इंसाफ हो रहा है वहां पर तहरीक इंसाफ वालों के साथ। खैर, तो रास्ता अब ये निकला, फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। फाइल तैयार हो गई जो पॉलिटिकल फाइनेंस या फिर जो उनके जो पॉलिटिकल मामलात को, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के मामलात को देखने वाला विंग है, उसने अपनी जो फाइल है वो भिजवाई। और उस फाइल के बाद शायद कानूनी तौर के ऊपर कहा गया कि भाई अब तो इलेक्शंस एक्ट के अंदर तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अज खुद किसी को पार्टी सरबराही से हटा दे। फिर इलेक्शन कमीशन को याद दहानी कराई गई कि जनाब मार्च 2023 के अंदर आप एक फैसला भी दे चुके हैं जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद लिख के बैठा हुआ है कि हम किसी शख्स को नहीं पार्टी उहदे से हटा सकते आज खुद, क्योंकि इलेक्शन एक्ट हमें इसकी कोई पावर्स नहीं देता। तो यूं पीटीआई चेयरमैन बरकरार रहे खान साहब और उनको पार्टी ओहदे से ना हटाया जा सका। अब रास्ता ये निकाला गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इनके खराब कर दो, इलेक्शंस के ऊपर नोटिस जारी कर दें। फिर कहानी पीटीआई की एक्सेप्ट नहीं की गई और फिर एक मशरूत तौर के ऊपर पीटीआई को यह कर दिया गया कि आप 20 रोज के अंदर इंतखाबात करा जाएं। अब अगर पीटीआई 20 रोज के अंदर इलेक्शंस नहीं कराती इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, तो पार्टी का निशान जाता है। और अगर इलेक्शंस कराती है तो फिर एक नया कहानी, नया रोला शुरू हो जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ के पास 2-3 ऑप्शंस थे। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि एक ऑप्शन तो ये था कि इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन हो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये था कि हाई कोर्ट से रजू कर लिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये था कि इलेक्शंस अगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन के साथ मजीद महाजराई चाहती है, करेगी, तो तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शंस करा दे और चेयरमैन इमरान खान पीटीआई के उम्मीदवार हूँ। अब तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी ने फैसले किए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। पीटीआई ने फैसला किया कि इलेक्शंस हम करा रहे हैं और इलेक्शंस के लाहे अमल की अप्रूवल भी दे दी है। जो कुछ लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि ये मामला दोनों जो है पैरेलल चलेंगे। तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट से भी रुजू कर सकती है, पेशावर हाई कोर्ट से या फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है और वहां से अबूरी या फिर आर्जी रिलीफ ले सकती है। फिर पीटीआई इस दौरान अपना जो बाकी प्रोसेस है वो भी मुकम्मल करेगी। पार्टी आइन के अंदर तरमीम भी कर सकते हैं तहरीक इंसाफ, इसके अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो शिक्के हैं, मामला हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। और जनरल कौंसल, नेशनल कौंसल जो है पहले उसकी भी मीटिंग बुलाकर या फिर उस हवाले से भी मामला कर सकते हैं। और उसके बाद इंटर पार्टी इलेक्शन जब करवाएंगे, ये इन्हीं दिनों के अंदर ये सारा प्रोसेस करेंगे क्योंकि 20 रोज के अंदर सारे मामला करने हैं। तो पीटीआई इन्हीं 20 रोज के अंदर जो है वो मामला अपने करेगी और हाई कोर्ट से भी रजू करेगी और इंटर पार्टी इलेक्शंस की तरफ भी जाएगी। और पीटीआई ने ये डिसाइड किया है कि खान साहब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होंगे और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी और वो नई कहानी ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा कि देखें नवाज शरीफ साहब जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जिनको पार्टी ओहदे से हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, तो वो जो फैसला है वो बिल्कुल मौजूद है। तो हम इसी बेस के ऊपर इनको इलेक्शन, उनका जो इलेक्शन के नतायज आएंगे उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर यूं एक रोला पड़ जाएगा। मेरे ख्याल में इलेक्शंस एक्ट में ऐसी कोई ममानियत नहीं है और रूल्स के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। और आपको याद होगा जब मरियम नवाज साहबा डिस्क्वालीफाई हुई थी और उसके बाद उनको पार्टी का ओहदा दिया गया था सीनियर नायब सदर का, तो तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद और कुछ लोगों ने इस इकदाम को चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उसमें यही कहा था कि मरियम नवाज सज़ा याफ्ता हैं और सज़ा याफ्ता शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो पिटीशनें मुस्तरद कर दी थी और तहरीक इंसाफ की या फिर दीगर मामला थे उसके ऊपर एक फ़ैसला दिया था। आई थिंक सरदार रज़ा साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त, और ये 5-0 से फैसला आया था जिसमें मरियम नवाज को पार्टी का ओहदा रखने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन वो ओहदा मशरूत तौर पर था और महदूद मामले के हद तक था। लेकिन वो फैसला देखना पड़ेगा कि अगर तो इलेक्शन कमीशन ये एतराज़ करता है तो फिर इलेक्शन कमीशन का माजी का ये फैसला बतौर दलील भी पेश किया जा सकता है
कि वो पार्टी ओहदा रख सकते हैं। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग गेम आगे कुछ दिन तक शुरू होने वाली है और इसके अंदर आपको बहुत सारी दिलचस्प और बड़ी बड़ी खबरें और मामला भी मिलेंगे। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।